वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है एक्यूटल एंड डिस्चार्ज क्रिमिनल मैटर में हम देखते हैं। क्रिमिनल टॉपिक है कि एक्यूटल और डिस्चार्ज में क्या फर्क है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूटल एंड डिस्चार्ज। समटाइम किसी एक्यूज को एक्यूट कर दिया जाता है और समटाइम किसी एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि एक्यूटल और डिस्चार्ज में क्या फर्क है। देखिए, एक्यूटल होता है लीगल जजमेंट के थ्रू अगर कोई एक्यूज इनोसेंट साबित होता है, लीगल जजमेंट के जरिए उसको इनोसेंट डिक्लेयर करते उसको छोड़ दिया जाता है। आफ्टर ट्रायल के बाद बाकायदा केस चलता है, एविडेंस चलती है और प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है अपना केस प्रूफ करने में। केस ने ये जुर्म किया है, चुनाचे केस चलने के बाद कोर्ट एक जजमेंट देती है, छोड़ देती है, उसको कहा जाता है एक्यूटल। अगर हम डिस्चार्ज की बात करते हैं, डिस्चार्ज वो होता है कि इनसफिशिएंट ग्राउंड होता है टू प्रोसीड इन पेरिमिनरी रिव्यू। पेरिमिनरी रिव्यू बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं कोई ऐसा केस रिव्यू के दौरान केस चलाने से पहले अगर ये देखा जाए कि इसके खिलाफ सजा का कोई ग्राउंड नहीं है या इनसफिशिएंट जो है एविडेंस है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फर्क अगर हमें इसका डिटेल में अगर देखते हैं तो डिस्चार्ज जो होता है वो पेरिमिनरी स्टेज होता है, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले देखा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। जबकि एक्यूटल होते हैं पूरा ट्रायल चलता है, पूरी एविडेंस चलती है, फिर उसको छोड़ा जाता है, उसको एक्यूट किया जाता है कि ये इनोसेंट है। अब इसी तरीके से डिस्चार्ज जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये एक प्रोसीजरल तरीके से उसको जो है छोड़ दिया जाता है, जो प्रोसीजर है उसको ख़त्म कर दिया जाता है पेरिमिनरी तौर पर, बुनियादी तरीके से, एक प्रोसीजरल तरीके से। जबकि जो एक्यूटल है वो बाद में पूरी एविडेंस चलने के बाद जजमेंट के थ्रू उसको छोड़ा जाता है। इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करते हैं, जो डिस्चार्ज है वो इनसफिशिएंट एविडेंस की बुनियाद पर केस को चलाया ही नहीं जाता। जबकि एक्यूटल में ऐसा होता है थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस के एग्जामिनेशन के बाद फिर भी अगर प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है तो फिर उसको छोड़ा जाता है। इसके अलावा अगर हम लीगल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, डिस्चार्ज में अगर हम बात करते हैं, ये दोबारा गिरफ्तार हो सकता है। अगर उसको छोड़ दिया गया तो बाद में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जबकि एक्यूटल में एक दफ़ा एक्यूट हो गया तो दोबारा उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, उसमें चार्ज हो सकता है डिस्चार्ज में। अब इसी तरीके से जज का रोल की अगर हम बात करते हैं, डिस्चार्ज की अगर हम बात करते हैं, जज इसको रिव्यू करता है इनिशियल स्टेज पर एविडेंस से पहले। जबकि इसमें एक्यूटल में जज जो है इवेल्यूट करता है, तमाम एविडेंस होने के बाद फैसला करता है, और डिस्चार्ज में पहले फैसला करता है। अब इसी तरीके से अगर हम रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजंस की बात करते हैं, डिस्चार्ज की बात करते हैं, जज मस्ट रिकॉर्ड द रीजंस। अगर किसी को डिस्चार्ज करता है तो उसकी रीजन ज़रूर लिखेगा। अब इसी तरीके से एक्यूटल में भी रीज़न लिखी जाती है। फ़र्क ये कि वो एविडेंस से पहले डिस्चार्ज होता है और वो एक्यूटल एविडेंस के बाद। अब इसी तरीके से अगर डिफेंस अगर हम देखते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, डिस्चार्ज में अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर अपॉर्चुनिटी डिफेंस की नहीं दी जाती, वो बुनियादी बेसिक देख के उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जबकि उसको फुल मुकम्मल तौर पर अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक्यूटल के केस में। अब इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करते हैं, डिस्चार्ज होता है बिफोर फ्रेम, केस फ्रेम होने से पहले जो है वो फैसला होता है, और जबकि आफ्टर फ्रेम फैसला होता है एक्यूटल में। अब इसी तरीके से अगर हम प्रोसीडिंग की बात करते हैं, डिस्चार्ज में बेसिक जो है रिक्वायरमेंट है वो इब्तदाई स्टेज पर इसका फैसला हो जाता है, वो आफ्टर प्रोसीडिंग एक्यूटल का फैसला हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज में आर्डर, सिर्फ आर्डर के जरिए डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि एक्यूटल में बाकायदा जजमेंट पास की जाती है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर जो है उसमें दोबारा उसको चार्ज किया जा सकता है, उसमें नहीं किया जा सकता। तो अथॉरिटी वो मजिस्ट्रेट होती है, और ये भी आफ्टर एविडेंस जो है वो एक्यूट किया जाता है, वो मजिस्ट्रेट किया जाता है। तो ये फ़र्क था आज जो हमने देखा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूटल एंड डिस्चार्ज।
इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।